प्रचंड गर्मी पड़ रही है और हम इंसान लगातार परेशानी का इजहार करते पाए जाते हैं कि सख्त गर्मी है। पिछले साल से ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कल्पना कीजिए उन जंगली जानवरों के बारे में जो कुछ बोल नहीं सकते, अपना दर्द और तकलीफ बयान नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि आज हम देखें कि बिरसा जैविक उद्यान, जिसको बिरसा जू रांची भी कहा जाता है, वहाँ के जंगली जानवरों के लिए क्या है गर्मी और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया है प्रबंधन ने। शेरों के बाड़े में कूलर कैसे लगाए गए हैं, कैसे ग्लूकोज का दिया जा रहा है इंटेक, किस तरह से गजराज पानी के हौज में अपने आप को बीच बीच में नॉर्मल यानी ठंडा करने की कोशिश करते हैं। दरियाई घोड़े का क्या हाल है, यही सब कुछ हम आपको दिखाने और बताने आए हैं। आइए चलते हैं बिरसा जैविक उद्यान। तो हम पहुंचे हैं इस वक्त बंगाल टाइगर के बाड़े में, जहां अनुष्का के बाड़े में हम हैं। और ये बंगाल टाइगर है और इसका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरिया टिग्रिस टाइग्रिस। और ये मेल है कि फीमेल है? ये फीमेल है। इसका नाम है ताप्ती। आप देखिए, ताप्ती भी गर्मी से बेहद परेशान है और उसको कुछ अजीब सा लग रहा है कि ये लोग कौन हैं, और अनजाने लोग बाड़े में ऐसे आ जाए तो जाहिर है ये तो टाइग्रेस है और इसका गुर्राना लाजमी है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर आराम कर रही थी, लेटी हुई थी। इसी से ये एहसास होता है कि हम इंसानों की तरह इन जंगली जानवरों को, जिनको कार्निवोरस भी कहा जाता है, इनको भी सख्त गर्मी लगती है। देखिए, ये है बाड़ा और बाड़े में ये हैं इसके केयर टेकर। और ये देखिए कूलर लगा हुआ है, एग्जॉस्ट ऑन है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मेडिसिन का पूरा देखिए बंच यहाँ पर है, साफ सफाई के लिए डिसइंफेक्टेंट होता है ये, और हर वक्त पानी का इस्तेमाल होता है। ये देखिए सफाई के लिए क्या क्या रखा हुआ है। ये सब कुछ कूलर, दो दो तीन तीन कूलर यहाँ चल रहे हैं। और टेम्परेचर जाहिर है पहले से यहाँ पर कुछ कम ही होगा। बाहर में तो टेम्परेचर करीब करीब 40 पहुँचने वाला है। आपका शुभ नाम और ये बताइए कि इसका क्या नाम है? मेरा नाम संजय उरांव है। संजय जी, ये बताइए कि गर्मी के टाइम में खास करके टाइग्रेस, उसके रूटीन में क्या फ़र्क आता है, उसको देखभाल? बहुत फर्क आता है। उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के कारण वो लोग को पहले उसका जो बाड़ा में निकालते हैं ना, वो बाड़ा को पूरा पानी से भिंगाते हैं। भिंगाने के बाद में वो बाड़ा का जो नाद है उसमें पूरा पानी फुल किया जाता है, जो कि उसको नहाने के लिए बने। उसके बाद जब निकालने से पहले उनको नहला के ही निकालते हैं, जो पानी का फुहारा मार के। फिर उसके बाद में जब सफाई का वक्त आता है तो पूरा साफ सफाई में पूरा ध्यान दिया जाता है, जो एकदम हमेशा नमी रखा जाए गर्मी में, और 2-3 टाइम पानी का छिड़काव किया जाए और रूम को ये किया जाता है। और ये जो इसको कूलर वगैरह, कूलर रात में, दिन में एक बार ठंडा होने के लिए, रूम ठंडा होने के लिए चलाते हैं। उसके बाद शाम में फिर रेगुलर रात भर चलता है, जो कि गर्मी ना लगे इसके लिए। खाने पीने में क्या? डाइट में थोड़ा सा चेंज इन किया जाता है, जो कि ग्लूकोज दिया जाता है पानी में, फिर इलेक्ट्रोल दिया जाता है पानी का कमी नहीं होने के लिए। उसके बाद खाना थोड़ा सा 1 केजी या आधा केजी घटाया जाता है, जो हटा दिया जाता है। हाँ, जो कि खाना कम खाता है गर्मी में। ये देखिए, ये है ताप्ती। और ठीक आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जावा है, वाइट टाइगर इसको कहा जाता है, जिसको यहाँ लाया गया है एक्सचेंज ऑफ एनिमल प्रोग्राम की तरह तहत। ये जावा है। देखिए कितने आराम से ये नाद में पड़ी हुई है और नाद में पानी है। और हम दूर से ये तस्वीरें इसलिए ले रहे हैं कि जैसे ही हम उसके निकट जाएंगे फौरन ये उठ जाएगी। और वही हुआ, देखिए ये उठ करके जा रही है और जाके फिर किनारे बैठ गई। ये वाइट जो टाइगर है, ये इसका क्या है, मेल है फीमेल है? और इसको क्या फ़र्क है इन लोगों से? वाइट टाइगर भी इंडिया का ही है, वो नॉर्मल बंगाल टाइगर ही है। ये जो गर्मी की शुरुआत हुई है, ये अप्रैल से ही इसका रूटीन चेंज किया? हाँ, अप्रैल से ही रूटीन चेंज किया जाता है, जो कि उसका हर पानी में, जो ज़मीन में छिड़काव, ऊपर में
छावनी छावनी किया जाता है, जो खस होता है जो ठंडा रखे नीचे जमीन को। आप तो इसके बिल्कुल पास रहते हैं, क्या एग्रेशन बढ़ जाता है, इसका गुस्सा, इसकी बेचैनी गर्मी में मैं ज़्यादा फील होता गर्मी में ज़्यादा फील होती है, बेचैनी थोड़ा, उसका गुस्सा ज़्यादा होता है है? गर्मी। आप लोग को अटैक उटैक नहीं करते? करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को बचाव करके काम करना पड़ता है, क्योंकि वो तो वाइल्ड एनिमल है, तो हम लोग को कभी ऐसा हुआ है कि आप नुकसान पहुंचा दिया? नहीं, नुकसान तो नहीं किया है, अब बचाव में हम लोग काम करते हैं, बचाव के साथ में। बहुत ध्यान से इसके बाड़े को लॉक अनलॉक किया जाता है। देखिए देखिए कितना नाराज है, इसको इंक्रोचमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखिए, ये पहला बाड़ा है, ये बाहर से कनेक्टेड है, इसको फिर अंदर लिया जाता है और फिर यहाँ से वहाँ। इसको अकेले रखते हैं, इसका जोड़ा? सर टाइगर ये अकेले अकेले ही रहते हैं, जब बच्चा होते हैं छोटा रहते हैं उसमें साथ में रहते हैं, जब यहीं पैदा हुआ है ना? हाँ यही पैदा हुए हैं, और जब एडल्ट होने लगते हैं तो अलग रहना पसंद करते हैं, एक साथ में नहीं रहते हैं टाइगर। क्या एज है इसका 6 साल 2020 का है ये, तो ये अभी जवान हुआ है कि नहीं? जवान है अभी, यंग है अभी, इसको अगर बच्चा दे सकती है अभी अगर मिला ये टाइग्रेस है। जी टाइगर। देखिए ये अनुष्का की बेटी है। अनुष्का ने एक साथ, मुझे जहाँ तक याद है कि 3 शावक जन्म दिए थे, उसी में से ये ही यहीं पैदा हुई है। ये प्योर झारखंडी है। और देखिए इसके अलावा भी बहुत कुछ है जू में, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। और हम दिखाएंगे कि गर्मी में किस तरह से बेजुबान जंगली जानवरों की केयर की जा रही है। बिरसा जैविक उद्यान लगभग 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लगभग 1500 जंगली जानवर हैं, जिसमें कार्निवोरस भी हैं, हर्बीवोरस भी है। सबके रूटीन में गर्मी में परिवर्तन आ जाता है, खान पान में भी कमी कर दी जाती है और उसकी भरपाई मेडिसिन से होती है, ग्लूकोज से होती है, SOS जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ बढ़ा दी जाती हैं। डॉक्टरों की निगरानी बढ़ जाती है, वनरक्षियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरे ठीक पीछे आप देखें, ये शाकाहारी बहुत ही पॉपुलर जानवर है, हिरन और ब्लैक बक, जिसको आप जानते हैं बहुत मशहूर है इंडिया में। ब्लैक बक के लिए भी अलग और नॉर्मल डियर के लिए भी अलग शेड्स बनाए जाते हैं। और शेड्स तक जानवर गर्मी का एहसास होगा, सब एक हो जाते हैं। उनका जो खाना है उसमें भी जो तरल पदार्थ है वो बढ़ा दिया जाता है। और इस तरह बिरसा जैविक उद्यान के विजिटर्स में भी कमी आ जाती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा नहीं, 30% के आसपास लोग आते हैं, विजिट करते हैं और जंगल का सा वातावरण यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आइए हम चलते हैं जंगल के सबसे बलशाली जो जानवर है, विशालकाय हाथी के लिए भी खास इंतजामात किए जाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे गर्मी में तो केला का थम खिलाते हैं और डॉक्टर साहब ग्लूकोज पानी देते हैं। ऐसे हम लोग उसमें खाना भी चेंज कर दिए हैं। जैसे बंद गोभी मिलता था उसका जगह तरबूज मिल रहा है, खीरा मिल रहा है, गन्ना, हरा घास देखिए है उसको दे रहा है। 3 बार। अच्छा फील करता है, अपना महसूस करता है कि हाँ अच्छा खाना खा रहा है, तो समझ गए कि हाँ अच्छा है। उसका एक्टिविटी आपने बताएगा। हाँ, तबीयत खराब होगा तो आपने छोड़ गिरा देगा, अच्छा रहेगा तो बढ़िया रहेगा, धूल फेंकते रहेगा। विजिटर की संख्या कुछ कम हो गई है, जैसे ठंडा में ज़्यादा रहता था अभी काफ़ी कम है, बट बाकी रूटीन तो सब चल रही है जैसा चलता है। दिन भर क्या क्या करते हैं? दिन भर तो हम लोग तो जैसे मेंटेन करते हैं हर चीज़ का, जैसे केज कीपर वो लोग हो गए, वहाँ पे जैसे गर्मी के मौसम को देखते हुए कूलर को लगाया गया है, आपका पंखा लगाया गया है जहाँ ज़रूरत है। खाने में भी जैसे खीरा दिया जा रहा है, तरबूज दिया जा रहा है। गर्मी तो वैसे सभी जंगली जानवर को लगती है, लेकिन हाथी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मेरे ठीक पीछे लखी रानी हैं, जिनको दिन में 2 बार इसी तरह नहलाया जाता है। देखिए 2 महावत लखी रानी को नहा रहे हैं और पानी को ठंडा रखने के लिए बाकायदा रनिंग वाटर का इंतज़ाम है। खुद लखी रानी भी पानी को लेकर अपने जिस्म पे मार रही है। ये देखिए, ये है सचमुच का केयर। और ये पहले ये
वाटर पाउंड नहीं हुआ करता था। बाद में जब बनाया गया है तो हाथियों को आप देख सकते हैं कि बहुत रिलीफ महसूस करते हैं। बाकायदा उसके लिए पानी की टंकी भी लगाई गई है। तो जंगली जानवरों को गर्मी लगती है लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों को ही ज़ुबान दी गई है और हम अपनी फीलिंग का एक्सप्रेशन करते हैं। तो गर्मी के मौसम में रांची के बिरसा जैविक उद्यान समेत झारखंड में वैसे तो 3 ज़ू हैं, जिसमें 2 प्राइवेटाइज्ड ज़ू हैं, एक बोकारो के और एक जमशेदपुर की बात कर रहे हैं। जो एक वन विभाग का जो एक सिंगल ज़ू है वो है रांची का बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। यहाँ पर जंगली जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिससे वो गर्मी में रिलीफ महसूस कर सकें। अपने कैमरामैन अभय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।